देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं ग्रामीण भारत और खेती किसानी से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। सहकारिता सम्मेलन में अमित शाह ने की इफ्को नैनो यूरिया की सराहना। नैनो यूरिया को बताया कृषि क्षेत्र में नई क्रांति। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर यूपी में मनाया गया गरीब कल्याण दिवस। किसानों को बांटी गई रबी बीजों की मिनी किट। अब सन फ्रिज में सुरक्षित रहेंगे किसानों की सब्जियां और फल, नहीं काटने पड़ेंगे बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज के चक्कर। बीते दिन दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किए गए देश के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में इफ्को नैनो यूरिया की काफी सराहना की गई। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी नैनो यूरिया की खोज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति है। इतना ही नहीं, उन्होंने हरित क्रांति को सफल बनाने में भी इफ्को की भूमिका को अहम बताया है। शाह ने कहा कि इफ्को जैसी बड़ी कंपनी अपने शुद्ध लाभ में किसानों को भागीदार बनाती हैं, जो सहकारिता के मूल मंत्र पर आधारित है। अमित शाह ने कहा कि आमतौर पर जब एक बहुत बड़ी कंपनी मुनाफा कमाती है तो उसका एक बड़ा हिस्सा उसके मालिक के पास चला जाता है, लेकिन सहकारिता में ऐसा नहीं होता। आज इफ्को जो कुछ भी कमाएगी उसकी पाई देश के 5.25 करोड़ किसानों के घर में जाएगी और इसी को कोऑपरेटिव कहते हैं। उन्होंने बताया कि इफ्को साल 1967 में 57 कोऑपरेटिव के साथ एक सोसाइटी बना चुका है और आज के वक्त में वो बढ़ते 36,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव को सदस्य बनाकर लगभग 5.5 करोड़ किसानों को उनका लाभ पहुंचा रही है। इसके अलावा देश के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं सहकारिता मंत्रालय का पहला मंत्री हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे इसके लिए मौका दिया। उन्होंने कहा कि मैं सहकारिता मंत्री के नाते देश भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि अब लापरवाही का समय समाप्त हो गया है, प्राथमिकता का समय शुरू हुआ है। इसलिए सब साथ मिलकर सहकारिता को आगे बढ़ाएं। सहकार से समृद्धि हमारा नया मंत्र है। बीते शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण दिवस के तौर पर मनाए जाने का फैसला लिया गया था, जिसके चलते ही बीते दिन पूरे प्रदेश के सभी विकास खंडों पर किसान कल्याण मेलों का भी आयोजन किया गया। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और गोंडा में आयोजित किए गए किसान मेले में शामिल हुए, तो वहीं प्रदेश के बाकी विकास खंडों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधायक भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ करते हुए 75 लाभार्थियों को योजना के लाभ का प्रमाण पत्र सौंपा। तो वहीं इस मेले में गरीब कल्याण की सभी योजनाओं से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। आपको बता दें कि प्रदेश के प्रत्येक विकास खंडों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर गरीब कल्याण मेलों का आयोजन करके सभी ग्रामीणों को प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इनमें पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत पत्रों का वितरण भी किया गया। साथ ही समाज कल्याण विभाग के साथ साथ कृषि, प्रधानमंत्री आवास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं के बारे में बताया गया। इसके अलावा मेले के आयोजन के दौरान सरकार का पूरा प्रयास रहा कि किसानों तक खेती बाड़ी और सरकारी योजनाओं की अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाई जा सके, जिसके तहत ही पराली प्रबंधन के बारे में जानकारी के अलावा सभी किसानों को रबी बीजों की मिनी किट का भी वितरण किया गया। किसानों की सहूलियत और सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ सरकार की कोशिश है कि उनकी आय में भी इजाफा किया जा सके। बस इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार अब जल्द ही राज्य के किसानों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसके तहत अब किसानों को अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज या मिलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दरअसल कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात उत्पाद विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा और IARI पूसा जल्द ही सोलर एनर्जी से चलने वाले छोटे कोल्ड स्टोरेज की पूरी श्रृंखला
श्रृंखला बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका खर्च काफ़ी कम होगा और सबसे ज़रूरी बात ये कि छोटे किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। खास बात ये होगी कि इसे किसान भाई आसानी से अपने घर पर ही लगा सकेंगे। दरअसल इस कोल्ड स्टोरेज का नाम सन फ्रिज रखा गया है, जो कि एक फ्रिज की तरह काम करेगा और इसे सौर ऊर्जा की मदद से चलाया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस खास सन फ्रिज को इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IARI की प्रधान वैज्ञानिक संगीता चोपड़ा ने इजाद किया है। फिलहाल पूर्वांचल में इस कोल्ड स्टोरेज को बनाने की जिम्मेदारी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात उत्पाद विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा को दी गई है। इसे बनाने में खर्च लगभग 3 लाख रुपए आएगा, जो सामान्य कोल्ड स्टोरेज की तुलना में काफी कम है। फिलहाल इसका ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल पूरा होने के बाद जल्द ही इसे किसानों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से। इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। जहां एक तरफ नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान अब भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। इस बीच किसान संगठनों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश गन्ने का रेट 425 रुपए प्रति क्विंटल से कम मंजूर नहीं किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ मिलकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेगी। पंजाब के मानसा और भटिंडा जिलों में कपास की फसल में गुलाबी वॉर्म कीट का हमला हुआ है। ऐसे में परेशान किसान कपास को गुलाबी वॉर्म से बचाने के लिए अपनी पकी खड़ी फसलों की जुताई कर रहे हैं। जानकारी की माने तो अब तक इलाके में लगभग 30% कपास के खेतों में गुलाबी वॉर्म का प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच हालातों को देखते हुए पंजाब सरकार ने गुलाबी वॉर्म के प्रसार का आकलन करने के लिए पूरे कपास क्षेत्र में गिरदावरी का आदेश दिया है। हालांकि इलाके कई किसान पहले ही अपने खेतों की जुताई कर चुके हैं, जबकि अन्य किसान उचित मुआवजे के लिए अपने नुकसान का आकलन करने के लिए गिरदावरी टीमों का इंतजार कर रहे हैं। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन को 27 सितंबर को 10 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर किसान संगठनों ने देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने इसमें अन्य संगठनों के भी शामिल होने की अपील की है। हालांकि इस बार भारत बंद का असर दिल्ली पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि किसान नेताओं ने साफ कहा है कि वो दिल्ली के अंदर घुसकर विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। वो दिल्ली की तरफ आने वाली सड़कों को ब्लॉक कर अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।